पेट्रोल आपने रुका तार रखा। आप खाने का सामान लेने जाते हो तो हर चीज वो नहीं महंगी मिलती है आपको, वो भी तो महंगी मिलती है। हर चीज ठीक है। पहले कोई सरकार में इतनी महंगी नहीं। पेट्रोल कर रहे हो, सेफ कितने हुए हो पहले यहाँ देखो। 7 साल से कोई वारदात नहीं हो रही, दुनिया जान की वारदातें होती थी, सब वारदातें बंद हो गई अब। अच्छा। फिर और क्या चाहिए आपको? अपनी सुरक्षा चाहिए नहीं चाहिए पहले आदमी को? भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर राशन वितरण हुआ कोरोना काल में, इन्होंने ये नहीं पूछा तेरा नाम इखलाक है तो तुझे राशन नहीं दूंगा, तेरा नाम राजन है तो तुझे राशन दूंगा। ये पक्षपात भारतीय जनता पार्टी नहीं करा करती। हमारे पास पूरा पैसा है, हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ, हमें सिर्फ योगी जी चाहिए। पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे, बाइक पे आराम से घूमोगे। भैया हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, लेकिन हमें योगी जी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा और आज हम पहुंचे हैं व्यापारियों के बीच और उनसे जानते हैं कि 2022 की जो राजनीति है अब की बार किधर जाने वाली है, क्योंकि व्यापारी जानता है जो हकीकत होती है और जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा व्यापारी जानता है। तो आज व्यापारियों से यही बातचीत करते हैं कि 2022 में योगी वर्सेस अब की बार कौन होने वाला है, क्योंकि तमाम पार्टियां अब की बार आ चुकी हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बसपा है, तो अब की बार ओवैसी भी यहां पर ताल ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार यूपी को हम दिल्ली बनाएंगे। तो उस पर बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है कि यूपी में अब की बार होने वाला क्या है? मैं योग कुमार कपड़े का व्यापारी हूँ। हाँ जी, पूछिए भाई साहब। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रदेश चल रहा है उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है और आम पब्लिक, आम जनमानस की, व्यापारियों की यही इच्छा है दोबारा योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आए। अच्छा, तो योगी जी की सरकार क्यों आए? क्योंकि बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है ना, जीएसटी की बात हो गई, उसके अलावा नोटबंदी भी हुई थी अभी पिछले टाइम में और तमाम चीज़ें हुई हैं। तो क्या उन चीज़ों को देखकर कुछ व्यापारी इधर उधर नहीं होगा? ऐसा कोई विषय नहीं है। जीएसटी लगी है, जीएसटी का हर व्यापारी वर्ग को, पूरे देश के व्यापारी वर्ग को इससे आसानी हुई है। जीएसटी से आसानी हुई है। कोई भी व्यापारी कहीं से भी आकर माल कहीं भी खरीद सकता है, कहीं भी बेच सकता है। जीएसटी से आसानी हुई है। रही बात, आपने पूछा पेट्रोल महंगा। पेट्रोल अगर थोड़ा बहुत 5-10 रुपये लीटर पूर्व की सरकारों से अगर महंगा भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस हमारी जो सीमाएं हैं, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारा ये पैसा सही स्थान पे लग रहा है, तो हमें तो इस चीज़ की खुशी है। पेट्रोल आज चाहे 100 रुपये लीटर है, 200 रुपये लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा देश का विश्व स्तर पे नाम हो रहा है। देश की तरक्की हो, सीमाएं सुरक्षित हों, गोला बम बारूद सैनिकों को हर प्रकार से सुख सुविधा उपलब्ध है। मोदी जी, योगी जी की सरकार में हमें पेट्रोल की कोई चिंता नहीं है। व्यापारियों को 5 साल में कौन सा काम ऐसा अच्छा लगा जो व्यापारी उधर जाना चाहता है? सारे काम अच्छे लगे। कौन सा काम माड़ा लगा इसमें बताओ मेरे को? अच्छा, सारे काम अच्छे लगे। नौजवान को नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्यों नहीं मिली? नौकरियां भी दी इन्होंने। ये दिखाने वाले दिखाए ना, ये दिखाने वाले गलत दिखाते रहो तो उसकी क्या गलती है? महंगाई तो बहुत ऊपर चली गई। तो महंगाई तो उस समय के अनुसार पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, खाली कोई हिंदुस्तान में महंगाई हुई है। हर जगह रेट बढ़े हर चीज़ के, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तमाम पार्टियां हैं। पेट्रोल आपने रुका तार रखा। आप खाने का सामान लेने जाते हो तो हर चीज़ वो नहीं महंगी मिलती है आपको, वो भी तो महंगी मिलती है। हर चीज़ ठीक है। पहले कोई सरकार में इतनी महंगी नहीं। पेट्रोल कर रहे हो, सेफ कितने हुए हो पहले यहाँ देखो। 7 साल से कोई वारदात नहीं हो रही, दुनिया जान की वारदातें होती थी, सब वारदातें बंद हो गई अब। अच्छा। फिर और क्या चाहिए आपको? अपनी सुरक्षा चाहिए नहीं चाहिए पहले आदमी को? तो योगी जी की तरफ ही जाओ। हाँ, योगी की तरफ जाएंगे हम। और तमाम पार्टियां, कांग्रेस कहाँ गई, सपा कहाँ गई, बसपा कहाँ गई? झूठे हैं सब। राहुल गांधी दुनिया जान के झूठ बोलता है। अच्छा। जगह जगह झूठ बोलता है वो। अब की बार प्रियंका गांधी बुला रहे हैं। उसकी हर बात झूठी निकली आज तक। राहुल गांधी वो ये करूँगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये दिखा दूंगा, हर बात उसकी झूठ। बताओ क्या कौन सी उसकी बात सही निकली राहुल गांधी की आज तक? क्या लगता है प्रियंका गांधी योगी के सामने टक्कर ले पाएंगे या समाजवादी पार्टी भी अपनी सीटें निकाल पाएगी? कोई सामने नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। एक तरफ बस क्लीन आएगी।
क्लीन ही है क्या बिल्कुल? क्यों व्यापारी इतना खुश है क्या? बहुत खुश है। दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ आ रही? कुछ भी नहीं दिक्कत आ रही। कोई दिक्कत नहीं आ ना रही ना, कोई दिक्कत नहीं है। है जी? मोदी और कोई आने का नहीं है यहाँ पे। और योगी जी का क्या लगता है? योगी जी तो बनेंगे 100%? 100%। अच्छा, क्या 400 सीटें कह रहे हैं? हाँ 400 सीटें। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसे खाता भी नहीं खुलने का, खाता भी नहीं खुलने का उसका यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ओवैसी जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और अब की बार सब चीज हटाकर अपनी सीटें निकाल के लेकर जाऊंगा, क्या लगता है? अरे कुछ नहीं, ओवैसी का कुछ नहीं होने का, जैसे पश्चिम बंगाल में उसका कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ, यूपी में यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है विकास के नाम पर वोट देगा। यहाँ पर योगी जी ने पूरा विकास कराया है, कोरोना काल में सबका पूरा सहयोग करा है और अपना राशन गरीब आदमियों को बिना भेदभाव के घर घर सबके राशन पहुँचा है, फ्री राशन पहुँचा है। तो यहाँ की जो पब्लिक है, व्यापारी समाज है, वह हर प्रकार से योगी जी के साथ है। और जी हम तो ओवैसी का नाम भी नहीं सुना, पहली बार सुन रहे। जानते नहीं है ओवैसी को? हम नहीं जानते। हमने असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े नेता हैं, कहाँ के हैं? हैदराबाद के बहुत बड़े। क्या करेंगे हैदराबाद में? करेंगे यहाँ करेंगे? यहाँ नहीं आएंगे। करेंगे यहाँ क्या करेंगे जब हैदराबाद के हैं हम। अच्छा, अखिलेश जी को तो जानते होंगे। हाँ अखिलेश जी क्या को लगता है अखिलेश जी अब की बार आएंगे नहीं आए? हाँ 15-20 सीटें लेके आ जाएंगे बस वो टोटल। मतलब 15-20 सीटें ही? 15 वो कह रहे हैं अब की बार मैं तो पार जाऊंगा 400। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार मैं आऊंगी तो बीजेपी के सामने वो कह रहे ना तो व्यापार दिया इन्होंने, मैं व्यापार भी दूंगा और उसके बाद बिजली भी फ्री देंगे और पानी भी फ्री देंगे। तो क्या लगता है कि अब की बार वो आ पाएंगे यहाँ पर आकर? हाँ दिल्ली में पानी हर एक घर में फ्री आ गया था, क्योंकि बरसात इतनी हुई, पानी निकलने का कोई साधन ही नहीं था, पानी फ्री आ गया, चारों तरफ पानी भर गया। अब पानी भर गया और क्या, फ्री आ गया पानी। उनकी बात सही है। तो जी और व्यापारी है, जरा वहाँ चलते हैं, अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी से बातचीत करते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है जी अब की बार कौन आना चाहिए? देखो, जो जनता की समस्याओं को हरेगा अच्छा। वो आएगा। कौन कर रहा है जनता की समस्या को हल? आपने तो तमाम पार्टी देख ली होंगी। देखो बात यह है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जिस तरह गैस सिलेंडर है बहुत महंगा हो गया, डबल हो गया। अच्छा। और महंगाई जो है 7वें आसमान पे जा रही। अच्छा। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। अच्छा। बहुत जनता बहुत त्रस्त है। अच्छा। इस महंगाई से बहुत त्रस्त है जनता। और दुखड़ा किसे रोवे? अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है किसी भी की भी बात। तो मैं तो ये समझता हूँ जो जनता की समस्याओं को समाधान मतलब करेगा और जो जनता की समस्याओं को देखेगा वही पार्टी आवेगी। मतलब दिल में रख रहे, नाम बता नहीं रहे, तो नाम भी तो बता दो, कौन सुनेगा? असल में क्या है, ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा 6 महीने में क्या हिसाब होता है क्या हिसाब नहीं होता। 5 महीने की सरकार तो आपने देख ली होगी। पहले जैसे ऐसा होता था, बाहर निकले सड़कों पर कोई गुंडा आ गया, सारे पैसे निकाल कर ले गया, बहुत सारे ऐसे अपराध होते थे। कि जो योगी सरकार है उसने गुंडागर्दी पे बहुत अंकुश लगाया है और बाकी जो केंद्र सरकार है वो हर तरह से विफल है। अच्छा, वो विफल रही। हाँ बिल्कुल विफल है। और अखिलेश, मायावती और उसके अलावा अब आम आदमी पार्टी कह रही है और उधर ओवैसी भी अब की बार आके खड़े हो गए। कौन लग रहा है इन सारों में से? समझता हूँ कि जो मायावती की सरकार थी वो सबसे बेस्ट सरकार थी। क्योंकि उसमें क्या करा, उसमें सहारनपुर के अंदर क्या उसने पूरे प्रदेश में जो है गुंडा राज को ख़त्म कर दिया था। मूलभूत सुविधाएं दी थी, गरीबों को मकान दिए थे उन्होंने। हमारे सहारनपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाया था जो राजनीति की भेंट चढ़ा दिया अखिलेश यादव ने। अच्छा। जिसका नाम पलट करके अखिलेश यादव ने, वो कब नाम भी याद नहीं रहता, काशीराम मान्यवर काशीराम के नाम से अस्पताल था। और रही बात ये, अधिकारी वहाँ पे 10 बजे समस्याएं सुनने के लिए बैठ जाते थे बसपा की सरकार में। अब अधिकारी बेलगाम है, 1 बजे कहते तो 2 बजे आ जाते हैं। और फिर रिश्वत का बाजार इतना गर्म है, जो पहले रिश्वत 100 रुपये में काम होता था वो आज जो है 5000 रुपये में काम हो रहा है। मतलब दिक्कतें रही हैं। हाँ दिक्कतें रही हैं। ये सही है कि योगी सरकार ने गुंडागर्दी पे अंकुश लगाया है। बाकी जो है हर नतीजे पे केंद्र सरकार बिल्कुल फेल है, मोदी सरकार। जी, मोदी सरकार बिल्कुल फेल है, इनका तो कहना है। इन तो साफदार बोली। और जरा और भी व्यापारी हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है अब की बार? बता दो तो। कहाँ जा रहे हो? वहाँ? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं यार? ये लो, ये तो भैया भाग गए। प्रधान जी हैं। हाँ जी सर, क्या लगता है कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए भाई। ऐसा क्या कारण रहा कि अखिलेश यादव को 2017 में तो लाई नहीं, अब क्यों आनी चाहिए?
2017 में वोट बहुत वोट किया, ऐसी बात थोड़ा ही है कि वोट नहीं हुआ अखिलेश यादव को। उस टाइम भी बहुत वोट हुआ। आप ये देखो उस टाइम कितना डेवलपमेंट हुआ, उसी टाइम के सारे हाईवे बने हुए। ये बात सही है कि गुंडागर्दी पे अंकुश है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गुंडागर्दी सिर्फ गुंडागर्दी होगा तो उसके बाद जो है बाकी कोई चीज़ कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुंडागर्दी होनी चाहिए कि भाई बाकी तो अंकुश लगा दिया। कह रहे हैं कि उधर तो केंद्र में तो दूसरी हो गई, बीजेपी हो गई, और फिर उसके बाद यूपी में बीजेपी हो गई, पर यहाँ सहारनपुर में ऐसा क्या कारण है? यहाँ हर बार बदलाव होता है और कोई विकास नहीं हो पाता, ऐसा क्या कारण है? कहाँ पे विकास नहीं होगा? यहाँ विकास नहीं हो पाता। विधायक साहब कुछ करते हैं, नहीं करते? नहीं, विधायक साहब एक बात तो बताओ यार, विधायक की एक निधि है, वो अपनी निधि के अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा ही है कि वो निधि से बाहर काम कर देगा। विधायक के पास जितनी निधि आ रही होगी उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। सरकार जो है बजट बना के पेश करेगी। अब सरकार बजट ही नहीं दे रही है विधायक को, विधायक कहाँ से करेगा काम? मतलब विधायक के पास पैसा नहीं आ पा रहा? विधायक के पास जितना पैसा आ रहा है वो लगा रहा अपने पैसे को, ठीक है। अब सरकार के पास जितना बजट बना के देगी सरकार, उसके में तो नजर आया नहीं भाई साहब विधायक। क्या जी? नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि विधायक अपनी निधि लगा रहा है। हमें ये पता चले विधायक जो बनता है वो सर्व समाज का बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। विधायक सबका विधायक होता है या एक कम्युनिटी का विधायक होता है? मैं नमैश कैंप क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा लगता हुआ क्षेत्र माधव नगर है, हकीकत नगर है, सुभाष नगर है। ये जो वर्तमान में विधायक संजय गर्ग हैं, ये 3 बार पहले भी विधायक रहे। इन्होंने अपनी निधि से हिंदू क्षेत्रों में कितनी सड़कें बनाई, ये इसमें भी पक्षपात करते हैं। एक वर्ग विशेष के क्षेत्रों में ये सड़कें बनवाते हैं, जैसे भाई साहब कह रहे, एक वर्ग विशेष के क्षेत्र में अपनी निधि का प्रयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर राशन वितरण हुआ कोरोना काल में, इन्होंने ये नहीं पूछा तेरा नाम इखलाक है तो तुझे राशन नहीं दूंगा, तेरा नाम राजन है तो तुझे राशन दूंगा। ये पक्षपात भारतीय जनता पार्टी नहीं करा करती। अगर आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना है तो सबको दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मेरा मानना ये है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 16,000 मकान सहारनपुर जिले में मिले। इन्होंने कोई पक्षपात मतलब पूरा कोई बदलाव किया है, ऐसा ही है क्या जी? मेरा मानना यह है कि पक्षपात करते हैं दूसरी पार्टी वाले। भैया 10 आदमियों के नाम बता दें जिन्हें आवास मिला हुआ है, ठीक है, सिर्फ 10 के। अब मेरे सिर्फ 10 का नाम बता दो आप। नाम नहीं, आप जाके, अरे मैं बता रहा हूँ, आंकड़े जो है पेपर पे अगर करे जहाँ, ठीक है, नहीं आप पेट्रोल की कीमत देखो जाके, कागज पे ही है क्या सर? नहीं। अरे भाई साहब जी, मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, जहाँ पर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस स्थान से मात्र 1 किलोमीटर दूर, बीच में ना बोले हैं, बात पूरी कर लें दें, इस स्थान से मात्र 1 किलोमीटर दूर हरियाटी क्षेत्र पड़ता है। आपका कहना ये है समुदाय विशेष देख के देते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। हरियाटी पड़ता है, हरियाटी के अंदर लगभग 100 मकान मिले हैं, उसमें मुख्यतः उन्होंने कोई पक्षपात जाति विशेष का नहीं करा। मतलब सरकार ने थोड़ा किया है कि आपको क्या लगता है कि एक तरफ चलती है? यार सरकार तो अगर बनी है तो काम तो करेगी। कम और ज्यादा की बात होती है, कम किया या ज्यादा किया, सरकार है तो काम करेगी। आप हैं पत्रकार हैं, इंटरव्यू लेंगे, एक तो कर रहा है कि भाई गली नुक्कड़ जाके इंटरव्यू ले रहा है, एक आदमी जो है अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। फर्क इतना है, काम तो आपको करना है। कितना बढ़िया कर रहे हैं भैया, ये भैया की दुकान है, ठीक है, दुकान तो इनकी भी चल रही, मेरी पे ग्राहक नहीं आ रहा, एक भी मैं माल नहीं ला रहा, मैं भी चला रहा दुकान, और दुकान भैया भी चला रहे, ठीक है। दिक्कतें रही हैं सरकार में? अरे बहुत रही है भाई, दिक्कत क्यों नहीं रही? मेरा मानना ये है। एक बात बताओ, भाई साहब कह रहे हैं कि वर्ग विशेष के लिए काम करती है समाजवादी के। मैं तो यूँ कह रहा, संजय गर्ग जी यहाँ विधायक, मैं तो एक गांव का रहने वाला आदमी हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, सहारनपुर का। लेकिन मुझे आप बताओ, ये सड़क है, ये कौन सा वर्ग विशेष इस्तेमाल कर रहा है इस सड़क को? अगर ये संजय गर्ग जी ने, मैं ये नहीं कहता कि ये घूम तो सभी रहे हैं जी सड़क पे। नहीं, मेरा मानना ये है, सड़क पे घूम तो सब रहे हैं। इनका मानना ये, जब इन्होंने कहा कि निधि नहीं मिलती ना, जब इन्होंने कहा कि निधि नहीं मिल रही, निधि पूरी मिल रही है, निधि लग कहाँ रही है हमारे इधर क्षेत्र। जैसे इन्होंने पूर्व की सरकार अखिलेश, सड़क पे नहीं चलते क्या आप? सड़क तो बनी हुई है, सड़क पे तो चलते हैं सब जने। इनका क्या मानना है, इन्होंने पिछली बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए तो हम फंड देंगे,
और शमशान घाट के लिए नहीं देंगे। आप भी बता दें क्या बात है, ये सही है गलत बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी विशेष आदमी के लिए कोई काम किया जाएगा, वर्ग विशेष के लिए काम किया जाएगा, लेकिन भाई सरकार आपकी है, फर्ज करो आप यूं कह रहे हैं कि मैं नुमाइंदगी कर रहा सरकार की, कि मैं बीजेपी का पक्ष कर रहा। मैं ये कहता हूँ सरकार आपकी है, आरटीआई डालो आप कितनी निधि आई थी, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, आप पूछो ना संजय गर्ग से ये बात। सबूत निकल के आ जाएगा सामने, निकल के आएगा, पूछो आप। वो तो खुद बताएंगे ना, वो संजय गर्ग बताएंगे खुद। भाई हमें तो नजर, भाई हमारे तो नमैश कैंप क्षेत्र में जहाँ पे हम रहते हैं 103 गलियां हैं, 103 गलियों में से, अरे 103 गलियों में से हमें तो एक भी गली नजर नहीं आ रही जिस क्षेत्र में मैं निवास करता हूँ। अच्छा। विषय ये है, मतलब इनके घर के सामने गली नहीं बनी जी, और सब जगह विकास हो गया। भैया का घर पता नहीं कहाँ है। हाँ। ठीक है, मैं दरअसल जिस रास्ते से आता हूँ, जो कुछ रास्ते पीडब्ल्यूडी के अंडर में आते हैं, ठीक है, जैसा अगर कोई संजय गर्ग के अंडर में गली नहीं आती तो वो जो है यहाँ महापौर के अंडर में आती होगी। ठीक है, बहुत विकास करवाए, ये खुमरान पुल बनवाया, और ये जो है, ये जो सड़क चौड़ीकरण हुआ वो उसी के देन है, संजय गर्ग जी की ही देन है। अच्छा जी, ये जो सड़कों, संजय गर्ग ने काम तो किया है जी, सब कह रहे। हाँ चलो, ये जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर निगम के द्वारा हो रहा है। अच्छा। ये कहना गलत है, संजय गर्ग की तो इतनी निधि भी नहीं है। आप कह रहे हैं ये सारा सड़कें उन्होंने बनवाई, नगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य हुआ। भारतीय जनता पार्टी ऊपर जिन्होंने ये स्मार्ट सिटी की देन दी, उसके अंतर्गत यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। लो जी, इनका तो यहाँ पर बहस होगी थी पूरी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इधर लोग खड़े हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं कि अब की बार क्या लगता है। भाई साहब क्या लगता है अब की बार किधर जाना चाहेंगे? योगी भाई साहब। ऐसा कारण क्या है योगी जी की तरफ क्यों? नौजवान तो अब की बार थोड़ा बदलाव चाहता है। वो नौजवान के कारण तो आ रहा है वो। अच्छा। जो आजकल की बदलाव इतना हुआ है, क्यों हुआ है ये? उनके कारण तो हुए हैं। अच्छा, क्या कारण ऐसा रहा कि सरकार बढ़िया रही? मोदी मोदी मोदी, योगी योगी, और इसके अलावा कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। कमल खिलाएंगे। क्यों है? हम खुश हैं। भी तो है, नौजवान हैं, और उधर राहुल गांधी भी तो नौजवान हैं, उसके बाद ओवैसी भी आ रहे हैं, और अब तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम भी यूपी में चल रहे हैं। ये सब फेल है हमारे योगी जी के आगे। सब तो फ्री दे रहे हैं, बिजली भी फ्री, व्यापारी का मजा आएंगे। हमारे पास पूरा पैसा है, हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ, हमें सिर्फ योगी जी चाहिए। पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे, बाइक पे आराम से घूमोगे। भैया हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, लेकिन हमें योगी जी चाहिए। 22 में योगी जी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। और कोई पार्टी है ही नहीं क्या? नो, ओनली फॉर बीजेपी। लो जी, ओनली फॉर बीजेपी। भाई क्या लग रहा है? वोट फॉर बीजेपी। उसके अलावा नहीं कोई विकल्प है ही नहीं, करोड़पति नहीं खेलते भाई जो 4 विकल्प की सोच करेंगे। खाली एक विकल्प, वोट फॉर बस एक ही रहेगा, उसके अलावा योगी। अभी तो सीएम के लिए, फिर पीएम के लिए। ये लो जी, इन्होंने तो आगे की और बात बता दी, एक बार सीएम के लिए, फिर दोबारा पीएम के लिए। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।